यार आज हम लोग देखने आ रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो सर्किल में बनते हैं और जिस पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, अक्सर उसी से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो कुछ स्पेशल रिजल्ट होते हैं। तो उसमें कुछ केसेस हैं, उनको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो एक क्या होता है ऐसा, ये क्या है, कॉर्ड मीन्स व्हेन कॉस्ट एंड कॉस्ट intersect इंटरनली जब ये इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या होता है। ऐसे केस में जब दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं अंदर ही, सर्किल के अंदर, तो कंडीशन क्या होती है कि हमको मिलता है AE इंटू EB इज इक्वल टू DE इंटू EC। ये रिजल्ट हमको मिलता है। अगर कॉर्ड अंदर कट करते हैं तो ऐसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई 3 चीजें दे दी और डी छोड़ दिया, कहा भैया डी पता करो, डी क्या है। ठीक, एक ये केस है जब कॉर्ड जो है वो एक्सटर्नली मीन्स व्हेन कॉर्ड इंटरसेक्ट ये एक्सटर्नली, जब एक्सटर्नली कॉर्ड जो है इंटरसेक्ट करती हैं तो रिजल्ट क्या होता है कि AE इंटू बाहर वाला BE इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक, जैसे यहां से लेके यहां तक था ऐसे यहां से लेके यहां तक, मीन्स CE इंटू DE। तीसरा एक रिजल्ट होता है जब कभी टेंजेंट, है ना, जब कभी टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन, सर्किल की ऐसी लाइन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करे सर्किल से, टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट जो है, अच्छा टेंजेंट में भी ध्यान रखना कि उसकी लेंथ जो होती है वो DE मानी जाएगी। यहाँ अगर कुछ नंबर दे रखा है, यहाँ मान लीजिए T दे रखा होता तो TC नहीं दिया तो DC मानी जाएगी। तो क्या हो रहा है आपका, इसका रिजल्ट क्या होता है, व्हेन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, तब क्या कंडीशन होती है कि तब होता है कि, इसको ध्यान रखिए, जब कभी एक्सटर्नली जाएंगे तो हम हमेशा पहले बाहर तक और फिर बाहर तक। तो इसमें क्या रिजल्ट मिलता है हमको कि DC स्क्वायर यानी टेंजेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC इंटू AC इंटू BC। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐसा होता है कि जब कभी टेंजेंट और कॉर्ड एक्सटर्नली मीट करते हैं बाहर तो ऐसी कंडीशन होती है।
ये 3 रिजल्ट हमको जो है कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे ऐसा होता है, ऐसा होता ही क्यों है, मीन्स थ्योरम। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि रिजल्ट क्या मिलते हैं, मगर ये रिजल्ट आते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तब तक आप थोड़ा सा इसको मनन करिए, मैं मिलता हूं अभी आपको। तो हम लोग का पहला जो रिजल्ट है, जो पहला सिस्टम आया कि AE इंटू EB दैट इज इक्वल टू DE इंटू EC, ऐसा हुआ कुछ। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये सब थ्योरम है यार, मैथ थ्योरम है। हर जगह जितने फॉर्मूले हैं सब थ्योरम, ठीक। वो बात अलग की है कि आपको कुछ चीज़ें सीधे बता दी जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं फॉर्मूले के थ्रू बस सीधे आपको बता दी और कुछ चीज़ें जो हैं थ्योरम के थ्रू प्रूफ की जाती हैं, ठीक। जनरली जो है वो थ्योरम प्रूफ करके ही जो है वो फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या हुआ। हमको मालूम है कि सेम सेगमेंट एंगल ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल इन सर्किल। अगर कॉर्ड, ध्यान दीजिए कि अगर सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहा है, तो इससे पहले आपको जो है वीडियो में मिलेगा भी कि भाई सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है और सेम सेगमेंट पे इक्वल होता है, ठीक। तो ऐसे अगर कोई कंडीशन बनती है तो ये एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये AC जो है वो सेगमेंट हो गया, यहां पर क्या था, DB सेगमेंट था। तो भाई जब ये और ये इक्वल हो गया तो हम लोग kरेंगे क्या, सिमिलरिटी यूज करेंगे। तो ये केस आपका क्या है, व्हेन कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, ऐसे में क्या होता है, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए क्या थ्योरम आता है। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEC, ठीक। इसमें E जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये सेंटर है। ध्यान रखना कि ये सेंटर पे कोई जरूरी नहीं कि सेंटर से, ऐसा नहीं कि सेंटर से जा नहीं सकता है, क्योंकि कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होता है, ठीक है। तो सेंटर से भी जा सकता है, मगर यहाँ सेंटर से ये नहीं जा रहा है, ठीक। तो E जो है वो कोई अलग पॉइंट है जो मीट कर रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो हमने देखा कि भाई ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इस पे सिमिलरिटी लगाते हैं। तो इसमें क्या क्या मिला हमको कि एंगल A इक्वल टू एंगल हाउ मच, एंगल C। एंगल A एंगल C क्यों इक्वल है, बाय सेम सेगमेंट, बाय सेम सेगमेंट जो है ये एंगल A एंगल C के इक्वल। इसी तरीके से एंगल कौन सा, D, एंगल D इक्वल टू एंगल B, ये भी भाई सेम सेगमेंट है, यानी सेम सेगमेंट है, इस वजह से आपस में इक्वल होंगे। रीजन जरूर लिखना है, प्रूविंग में बिना रीजन के नहीं कहना है। आप ये सीधे नहीं कह सकते हैं कि ये इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, तो आपको बताना है कब ऐसा है, इस वजह से इक्वल है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद अगर इसको ध्यान दीजिए तो दो एंगल इक्वल हो गए, बस फिर क्या, अब तो हम कह सकते हैं कि
ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है ना, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सी थ्योरी से? ए बाई ए पोस्टुलेट। ठीक, अब अगर ए से ये इक्वल हो गए तो इसमें सिमिलरिटी अगर क्लियर होगी लोगों को तो उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एंगल इक्वल एंगल के सामने वाली साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। ध्यान दीजिए कि एंगल इक्वल, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही फर्क है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिमिलरिटी की तो हम एंगल यानी कोई ये इक्विलेटरल है और ये भी इक्विलेटरल है, 60-60-60, ठीक, 60-60-60, तो ये सिमिलर हो सकते हैं मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। इसी वजह से जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें ए जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। ठीक, अब आते हैं आपके पॉइंट पे। ये तो हो गई बात कि भाई थोड़ा सा बताना था आपको। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमको रिजल्ट क्या मिलेगा जब कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए यानी सिमिलर हो जाए तो क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे कि ए के सामने वाली साइड जो है, ए के सामने वाली साइड जो है वो ये डी, तो हम लिखेंगे डी ई। अब इसमें भाई डी लिखा तो अपॉन, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ई बी। ठीक है ना, इसके सी के सामने वाली साइड जो है वो ई बी इक्वल टू, इसमें एक दूसरा क्या होगा कि अगर ये और ये इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड तो यानी ए ई अपॉन दूसरा क्या है, दूसरी साइड जो है वो इसके सामने वाली, तो उसको हम कहेंगे ई सी। इसके सामने वाली साइड ये है। अब इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो क्या होता है कि डी ई इंटू ई सी दैट इज इक्वल टू ए ई इंटू ई बी। तो ये रिजल्ट हमको मिलता है। यही कुछ रिजल्ट आपको इससे पहले हमने बताया। वो बात अलग की है कि इसको हमने पहले रखा होगा और इसको बाद में रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो इसके जो पार्ट होते हैं उनका प्रोडक्ट दूसरे वाले के पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये रिजल्ट है, नोट करो। मैं दूसरा बताता हूं। हमारी तो कुछ किया आप लोगों ने, सेकंड देखने जा रहे हैं हम लोग। सेकंड में क्या है कि जब बाहर कहीं यानी कॉर्ड जो है उसको बढ़ा दिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए और वो बाहर मीट करे तो रिजल्ट क्या बनता है, इसको देखेंगे। सेकंड केस है जो हम लोग का, वो क्या है, व्हेन कॉर्ड्स intersect externally। अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट क्या बनता है, तो इसको समझ लीजिए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर आप सहमत नहीं हैं
तो मैं यही कहूँगा कि आपको इस थ्योरम के बारे में यानी जो रूल्स हैं वो नहीं पता। होता क्या है? होता ये है कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आपको मालूम होगा कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं उनमें क्या होता है कि वो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर सप्लीमेंट्री, यानी 180 के इक्वल होते हैं। तो भैया ऐसा समझ लो कि ये जो है, ये ध्यान लीजिए, ये 60 है जैसे, तो ये वाला 120 हो जाएगा। और अगर ये 120 है तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है भाई। इसका सम 180 और इसका सम 180, ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिए, जैसे क्या हो रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ए प्लस एंगल, तो इसको कहेंगे एंगल सी डी बी इक्वल टू 180। और दूसरी साइड क्या है कि एंगल सी, जब इसको पहले वो लिख लेते हैं, एंगल ये वाला एंगल और उधर बाहर वाला, यानी एंगल बी डी ई इक्वल टू एंगल प्लस एंगल सी डी बी 180 के इक्वल। तो भैया अगर इसको हम साथ में रखेंगे, ये भी 180, ये भी 180, दो इक्वेशन बन गई। तो अगर इनको हम इक्वल रखें तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन, ये हट जाए, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो ये रूल होता है, इस रूल को हम लोग को ध्यान रखना है और यही कुछ इसमें हेल्प करेगा। तो भाई क्या है कि एंगल इन ट्रायंगल, यहां भी हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए, ध्यान दीजिए, ए सी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। एंगल ए सी ई और एंगल बी डी ई में एंगल ए पूरा लिख दें, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल, ध्यान दीजिए, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, बी डी ई। ऐसा भाई क्यों है एंगल? इसका रीजन क्या है कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक, रीजन ये है, अब उधर दूसरी जगह नहीं है, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको बिठाना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि ऐसा इस वजह से होता है, आपको रीजन लिखना है, उसको साफ साफ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पहला। ठीक इसी तरीके से एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल, अब कौन सा, डी बी ई, इसमें भी वही रीजन है। ठीक, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो भाई क्या हो जाएगा, ट्रायंगल
ACE, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल के वो है और वो छोटे वाले ट्रायंगल के, तो एंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल BDE बाई AA, ठीक है ना। AA ऑस्लेट से ये जो है इक्वल हो जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन सिमिलर हो गए तो सिमिलर में कंडीशन क्या होती है कि एंगल के सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो एंगल के सामने वाली यानी ए के सामने वाली साइड कौन सी है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो गया कि जब इसकी बात करेंगे तो ये यानी यहां से लेके वहां तक, सिर्फ यही नहीं, यहां से लेके यहां तक, तो लिखेंगे हम CE अपॉन, भाई हम बड़े वाले ट्रायंगल, तो अब इसके छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा इक्वल है, तो वो इसको ध्यान दो, तो ये, तो BE इक्वल टू, दूसरे वाले इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी कि इसको अब इसके सामने ये वाली, तो अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा AE अपॉन, दूसरे वाले उसमें क्या करेंगे DE, ठीक। अब अगर इसको रिजल्ट देखो तो क्या हो जा रहा है, CE इंटू DE दैट इज इक्वल टू AE इंटू BE, ये कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक। यहां से बाहर तक और बाहर वाला C और A, इसी तरीके से AE और B। तो ये रिजल्ट हमारा कब, when the chord intersect externally or they meet outside from the circle, means कहीं पर भी ये बाहर मिल रही हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये रिजल्ट मिलता है। नोट कर लो, मैं आता हूं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने तीसरे रिजल्ट के बारे में, जो कि टेंजेंट और कॉर्ड के एक्सटर्नली मीट करने से बनता है। तो अब थर्ड जो पॉइंट है वो हम लोग की जो थर्ड थ्योरम हम कहें वो क्या है, when chord and tangent meet या intersect externally, तो रिजल्ट क्या बनता है, तब रिजल्ट बनता है कि इसका स्क्वायर यानी DC का स्क्वायर, DC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC इंटू BC। क्यों, कैसे, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं यार, ऐसे ये मिला, तो अगर इसको हम लोग मिला लेते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, इसको देखते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। एंगल C जो है वो कॉमन है बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में, बस दो एंगल मिल गए, सिमिलरिटी प्रूव हो गई। हम तीसरा एंगल भी देख लेंगे। तीसरा एंगल क्या है कि ये ऐसे, ये पूरा एंगल, ये एंगल दोनों में मिल गए, ये एंगल हो गया, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यही कुछ हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ADC
सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड डी बी सी एंगल ए इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इस वाले एंगल के, यानी एंगल बी डी सी। ध्यान रखना कि जिस एंगल की बात करते हैं उसको हम एंगल को दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो आपको हम सिंगल लेटर से या फिर 3 लेटर से दिखाते हैं, जिसमें जो एंगल की बात होती है उसको बीच में रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल, तो ए बी डी सी ये आपस में इक्वल हैं, क्यों है, क्योंकि एंगल ऑफ अल्टरनेट है ना, एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट है ना, ऐसा इस वजह से है। तो एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट जो है वो इक्वल होते हैं, इस वजह से ऐसा कर दिया हमने। फिर दूसरी बात, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये क्या है भैया, ये कॉमन है। एंगल C बड़े वाले में भी एंगल C है और छोटे वाले में भी एंगल C। और तीसरा क्या है, एंगल पूरे की बात करेंगे, यानी ए डी सी बड़े वाले ट्रायंगल। तो इसमें ध्यान रखिए कि हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल इधर ले रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल इधर ले रहे हैं, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो पहले लिया है तो उसको पहले ही इक्वल टू, दूसरे वाले में क्या हो जा रहा है कि डी एंगल डी बी सी। अब अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो भाई ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी सी। कौन सी थ्योरी से, ए ठीक। अब अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इक्वल एंगल के सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल, तो इसको ध्यान दो। तो ये एंगल हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, तो इसके एंगल के सामने वाला कौन सी साइड है, यानी DC। इस एंगल के सामने वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल में उस साइड कौन सी है, इसके ये वाला था, तो हम इसके सामने साइड यानी BC इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें आपका इसकी, यानी ADC, तो ADC के सामने वाली साइड जो है बड़ी वाली यानी AC, तो इसको भैया AC कहते हैं अपॉन। तो दूसरे वाले में ये जो इसमें डबल लाइन लिखा है, इसमें डबल लाइन क्या हो गया, DC। अब अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट बनेगा DC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू BC, AC इंटू BC, DC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू BC। यही रिजल्ट हमको मिलता है जब बाहर कोई जो है टेंजेंट जो है वो मीट करता है इस प्रोड्यूस कॉर्ड से, ठीक। तो भाई इस तरीके से ये 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा।
ढंग से कर लो यार। बहुत सी चीज़ें इसी पे बेस होती हैं और सॉल्व होंगी बहुत इजीली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।